अब मेरे पाकिस्तानियों, अलीमा खानम वो कौन सा पैगाम है जो अडयाला जेल से लेकर खान साहब का बाहर आती हैं और एजेंसीज और इस जैली हुकूमत के लोग अलीमा खानम का पीछा करते हैं। अलीमा खानम के आगे सवालात की बुछाड़ करते हैं। अलीमा खानम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहना चाहती हैं, उनके ऊपर अंडे फेंकते हैं, उनके घर पर हमला करते हैं, उनके बच्चों को गिरफ्तार कर ले। आखिर वो कौन सा पैगाम है? अलीमा खानम जो भी पैगाम होता है, चाहे वो जनरल आसम मुनीर के खिलाफ हो जो खान साहब अंदर से देते हैं, अलीमा खानम वैसे ही वो पैगाम बाहर आकर दे देती हैं कि ये जो कुछ भी करवा रहा है जनरल आसम मुनीर करवा रहा है, ये जो कुछ भी करवा रहा है ये शहबाज शरीफ करवा रहा है, ये जो कुछ भी करवा रहा है ये नवाज शरीफ करवा रहा है, ये मरियम नवाज करवा रही है, ये आसिफ अली जरदारी अपना बिलावल भुट्टो करवा रहा है। इस तरह के जो पैगाम आते हैं, जब खान साहब को पता चलता है तो खान साहब के भी बेसिकली कॉन्टेक्ट तो है ना, खान साहब को सोए हुए तो नहीं है ना, खान साहब को खबर नहीं है, खान साहब को सब पता है। एक आदमी पूरी खबर रखता है, मेरे पाकिस्तानियों याद रखो, एक आदमी पूरी खबर रखता है, खान साहब पूरी खबर रखते हैं। उनको पता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या करना चाहता है। तो इसलिए जो पैगामात अलीमा खानम देती है वो बेसिकली खान के पैगाम होती हैं और अवाम के पैगाम होती हैं और अवाम को देती हैं। ओवरसीज कम्युनिटी के लिए पैगाम होते हैं और ओवरसीज कम्युनिटी को देते हैं। फिर उन पैगामात पर तनकीद होती है, उस आदमी के लिए तनकीद होती है जो खान साहब के खिलाफ, खान साहब के ऊपर फस्तायत, जबर, जुल्म और उनकी जमात को जेर कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो विजन है उसको सबोताश करता है। तो फिर वो उसकी बात बताते हैं कि ये आदमी है जो असल में पूरी गेम चेंजर का जिम्मेदार है और ये पूरा प्रेशर डाल रहा है, हमारे लोगों पर डाल रहा है, उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर सनम जवेद है या अपना अली मीन गंडापुर है, बेसिकली वो भी एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और आज अगर हम सनम जवेद को कहते हैं कि तुम भी आदमी की गोद में बैठी हुई, बेसिकली मेरे पाकिस्तानियों देखना यह है कि सनम जवेद अब लाहौर की रहने वाली है। अब सनम जवेद अगर लाहौर में रहती है तो सनम जवेद को पता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मरियम नवाज, उसको पता है कि जालिम है, अगर वो जुल्म ढाएगी तो फिर मैं बर्दाश्त कितना कर पाऊंगी। इसलिए उसने सहारा केपीके का लिया हुआ। केपीके में जो है गंडापुर है, अब गंडापुर सीएम केपीके है, जाहिर है अब गंडापुर भी उतनी छलांग लगा सकता है जितनी गंडापुर के अंदर भी ताकत है। ठीक है, उदा तो उसको मिल गया। अब अगर चाहे भी मैं जाकर के खान साहब को मिलता हूं, स्टेब्लिशमेंट कहती है कि आपने नहीं मिलना, चंद जर्नैल कहते हैं कि तुमने नहीं जाना, अगर जाओगे तो हम तुम्हें उठवा लेंगे, जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, हुकूमत चेंज कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान उधर दिखाई देता है उनको, फिर वो भी खामोश हो जाते हैं। कोशिश करता है गंडापुर कि किसी तरीके से भी मुज़ाकरात कामयाब हों, खान साहब को बाहर आने दें। मगर गंडापुर को या सनम जवेद को इस हद तक बता दिया गया है कि खान को हम किसी सूरत भी ना छोड़ेंगे, ना ही खान बाहर आ सकता है। आप लोग पार्टी को चलाओ अगर आप खान साहब की पार्टी को चलाना चाहते हो, नहीं तो आपको हम दोबारा उठा लेंगे। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो पाकिस्तानियों, आखिर सनम जवेद को ही क्यों पकड़ा भी जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है? डॉक्टर राशिदा यास्मीन को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? गवर्नर चीमा साहब को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? दूसरे जो लोग हैं उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? इसको ही क्यों गिरफ्तार किया जाता है? आलिया हमजा को क्यों छोड़ा जाता है? ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। बेसिकली आप देख लें कि जो प्रेशर है, प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए ताकत की जरूरत है। अब ताकत इनके पास नहीं है, ताकत वो सोचते हैं कि हमारे पास अली मीन गंडापुर है। अब अली मीन गंडापुर सोच रहा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ओहदा तो है, मगर मैं अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करूं। अब गंडापुर के पास भी ताकत नहीं है, जाहिर है जब एजेंसीज, जब एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग फोन कॉल्स करेंगे उनके लोगों को, तो फिर किसी के अंदर जरूरत नहीं होगी। बुशरा बीबी निकली, उसने 1-2 ट्राई लगाई, उसके बाद देख लें 400-500-600 आदमी कत्ल होता है, बुशरा बीबी को भी अंदर कर दिया जाता है, उसके बाद वो भी अंदर। अब अली मीन गंडापुर को भी साफ साफ पैगाम दे दिया जाता है कि अगर तुम भी बाज ना आए तो याद रखो तुम्हारी असम्बलियां, तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान या दूसरा जो भी PMLN के लोग हैं उनको बैठा दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर वो जुल्म ढाएंगे। इस खौफ से भी अली मीन गंडापुर जो है ना वो कहता है ठीक है चले, मेरी हुकूमत चल रही है, कम से कम मैं PTI का झंडा लेकर चल रहा हूं, कम से कम मेरे साथ मेरी अपना दूसरे MPs MNAs हैं। मगर देखना यह है कि वो लोग अलीमा खानम के साथ अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं आते, वो लोग प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं होते, वो लोग खान साहब की आवाज बनकर अडयाला जेल के बाहर धरना क्यों नहीं देते, वो लोग खान साहब की आवाज बनकर डी चौक इस्लामाबाद में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पहले जो अंजाम है, जो पाकिस्तानियों का उधर हुआ है, कत्लो गारत हुई है, जो बेगना खून उधर बहाया गया, वो सब ने देख लिया। उसके बाद डर और खौफ का आलम पड़ जाता है। उसके बाद बुशरा बीबी अंदर हो जाती है। अब अलीमा खानम जो है वो अकेली है, अपनी 2 बहनें लेकर मुलाकात करती हैं, बाहर आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी अंदर बातें होती हैं वो साफ साफ बताती हैं जिसका इनके ऊपर खौफ है। मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, जितने भी हैं अदारों के लोग, ये भी डर जाते हैं कि ये जनाब अलीमा खानम क्या कह रही है। उसके बाद ये प्लान इख्तियार करते हैं और अलीमा खानम को डराने की कोशिश करते हैं।
बार बार, मगर अलीमा खानम वो कहती है डर है ही नहीं, खौफ नहीं है। जिस दिन मौत आनी है आई है, मैं अपने भाई के लिए खड़ी हूँ और आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी, चाहे मेरा खून भी जाता है जाए, कुछ भी हो मेरे साथ, मैं अपने भाई के लिए खड़ी हूँ और भाई को मैंने हर सूरत में रिलीज करवा के रहना है। उधर ओवरसीज कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रेशर है, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। बड़े बड़े प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं किए जा रहे हैं कि खान साहब को बाहर निकालें, मगर अभी तक कोई रिजल्ट ऐसा सामने नहीं आया जिस पर नजर आए कि ये खान साहब को छोड़ने को तैयार है। बल्कि जितना ज्यादा प्रेशर डालते हैं ये आगे से, उतना ज्यादा जोर लगाकर खान साहब को और अंदर लंबा रखने की तजवीजात बनाते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं और इस तरह डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट तरह के फैसले जो खान साहब के खिलाफ हैं और उनकी पार्टी के खिलाफ हैं वो लेते हैं। इसलिए तो फवाद चौधरी कहता है, वो कहता है कि जो लोग खान साहब ने बनाए हुए हैं, अगर इनके होते हुए खान साहब बाहर नहीं आ सकते। वो कहते हैं मैंने ये पैगाम खान साहब को भी बताया कि ये लोग जो आपने बनाए हैं, इनके होते हुए आप बाहर नहीं आ सकते, अब आपने खुद फैसला करना है कि आप कब बाहर आना चाहते हैं। वो कहते हैं आपका मतलब, वो कहते हैं मतलब ये है कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोग चाहते भी नहीं आप बाहर आए। तो फिर आप बता दें कि मैं तो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अकेला तो नहीं लड़ सकता, या ओवरसीज कम्युनिटी तो बाहर से बैठकर ही अपने पैगाम दे सकती है। अब आपने फैसला करना है, आपने देखना है, पार्टी के अंदर देखना है। जैसे आपने शेर अफजल मरवत को इकट्ठा किया, तो उसके बाद आपने देख लिया कि शेर अफजल मरवत, वो भी आपने देखा कि वो अपना एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर बातें कर रहा है, तो आपने उसको भी निकाल दिया। इसी तरह ये लोग भी आपके साथ इसी तरह के, वो कहते हैं जानसे दे रहे हैं, आपके साथ खेल खेल रहे हैं, आपको मजीद लंबा अंदर रखने का। इसलिए आप सोचें, देखें वो कौन से लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं और वो कौन से लोग हैं जो आपको अंदर से निकलवा सकते हैं। तो ये सारा अभी सिस्टम निजाम चल रहा है मेरे पाकिस्तान